हेलो, क्या हाल है। मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को मैथमेटिक्स में परसेंटेज में बहुत कुछ पढ़ाया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो मैंने पहला और दूसरा लेक्चर में मैंने जो चार्ट दिया था, जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि परसेंटेज का ब्रेक वैल्यू कैसे तोड़ते हैं, वो सब मैंने आपको सिखा दिया था। बेसिक पूरा दिया बताया मैंने अपनी ओर से। उसके बाद आपका टाइप वाइज मैंने स्टार्ट किया। पहला टाइप मैंने संख्या से संबंधित क्वेश्चन उठाया, पूरा बहुत हद तक मैंने उसमें प्रैक्टिस करवाया आपको, कहीं भी कुछ नहीं छोड़ा। देन दूसरा टाइप, इसका एक लेक्चर मैंने पिछला लेक्चर जाके देख लें, इसका मैंने अब काफ़ी क्वेश्चन करवा रखा है। और आज इस परसेंटेज कमी और परसेंटेज वृद्धि, ये टाइप है, दूसरा टाइप है ये। और इसमें मैं आपको काफ़ी हद तक आज इसका निचोड़ निकाल के रख दूंगा। आज क्लास के बाद आप लोग इसका देखेंगे कि हाँ सर, वाकई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बनने लगा। बहुत एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछता है। ये जो जितने क्वेश्चन मैंने दिए, ये रेलवे का क्वेश्चन है। बताओ, क्या मैं रेलवे की तैयारी करा रहा हूं? नहीं ना, मैं तो टोटल कवर कर रहा हूं आपका। ये मैं आपको फाउंडेशन बैच दे रहा हूं बच्चा, फ्री ऑफ कॉस्ट। फाउंडेशन, जिस फाउंडेशन बैच को पढ़ने के लिए आप सिर्फ मैथ और रीजनिंग के लिए 5,000-7,000 रुपये ऑफलाइन में पे करते हो, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। इसका कदर करो, कदर करो। आप देखो, मैं वहां से कोई कमी नहीं छोड़ रहा। मैं टोटल चीज इसमें बताते चला जा रहा हूं। तो रेलवे अगर है तो इसमें क्या हाथ लगाने की जरूरत है, पेन लगाने की जरूरत होनी चाहिए? नहीं, जितना मैंने पढ़ाया देख लो उसी पे बन जाएगा। लेकिन आपका दिमाग क्या कहता है, आपका सोच कितना डेवलप है, डिपेंड उस पर करेगा। पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, ये इसका देखते हैं। ये टाइप 2 है बाबू, टाइप 2 परसेंटेज कमी और वृद्धि। ए की आय, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। जगह भी नहीं छोड़ा है मैंने है ना, तो बनाऊंगा कहाँ, डायरेक्ट बनाना है। बहुत बच्चे को दिक्कत होगा तो उसके लिए मुझे समझाना पड़ेगा। मैं यहाँ समझा दूंगा, इधर समझा दूंगा, कहीं भी समझा दूंगा। चलो, 24% अधिक का मुझे मतलब समझाओ। अरे 24%, 4% का 1/25 होता है, तो 24% का 6/25 नहीं होगा क्या? बोलो, होगा ना? डन। तो 24% अधिक है, तो 6/25 जब अधिक तो कितना होगा? 31/25 होगा। यानी रेशियो में बोलेंगे तो 31:25 बोलेंगे ना, 31:25। इसका ही वैल्यू हुआ प्लस 6/25, प्लस 6/25, यानी कि हो गया कितना? कहेंगे सर 31:25 हो गया, खत्म आंसर। ये तो मन में ही बना लिए थे हम, 31:25। बी की आय ए की आय से कितना कम है? अरे बच्चा, ये ए है, ये बी है, तो कितना कम है ये? तो बोलोगे 6 कम है सर। तो कम बटा अधिक ना, तो 6/31। तो ये 6 मतलब क्या हुआ बाबू? 600/31% है। देखो, बताओ ईमानदारी से, क्या पेन लगाने का जरूरत था क्या इसमें? नहीं ना। चलो डन। अब कोई बच्चा को ये नहीं समझ में आया कि 24% अधिक का मतलब कैसे आपने कर दिया 31/25, वो जाकर के प्रीवियस पहले वाला लेक्चर देखो। पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर ही देख लो, इतना में ही तो कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, छोड़ दो इस वीडियो को, रोक दो, जाओ वहां जाकर के चेक करो। देखो, अरे मैंने आपकी सहूलियत के लिए आपका रेशियो भी स्टार्ट कर दिया। रेशियो का भी वीडियो आप वॉच किया करो, देखना पूरा कवर कर देगा ये। चलो अगला, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। मुझे बताओ 60% अधिक का मतलब क्या हुआ? 6/10 हुआ कि नहीं? और 60% अधिक है तो 16/10 हुआ कि नहीं बाबू? 16/10 यदि काटोगे तो 8/5 होगा कि नहीं? 8:5 होगा ना। देखो ना, मौखिक बनाएंगे, आप खुद ही कहोगे हाँ सर 8/5। तो कहता है कि बी ए से कितना परसेंट कम है? तो 3 है ना, कम है। 3/8 नहीं होगा, 3/8। तो 3 का मतलब 300, 300/8 करो, तो 300/8 करके देखो तो कितना होता है? 8 या 24, 3 वाला है, ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब यही दोनों ऑप्शन में से कोई होगा, है कि नहीं?
तो 8 ते 24, 6 बचा 0, 8 7 56, ये आंसर खत्म। पेन कहाँ यार, ये तो मौखिक भी आप भाग दे सकते हो, है ना। रेलवे का है तो फटा, सीजीएल का तैयारी, इनकम टैक्स ऑफिसर का तैयारी करने चले हो और रेलवे का क्वेश्चन में हाथ लगाना पड़े, तब तो फिर बेकार हो गया यार। चलो कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन होता है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, थोड़ा ढंग सा होता है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन सिर्फ रेलवे में पूछता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी पूछता है, तो स्टैंडर्ड पूछेगा तो बनाएंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि 25 क्वेश्चन पूछता है तो सबके सब स्टैंडर्ड ही रहते हैं, 2 4 5 रहते हैं। नियम ही है एग्जाम का यार, ये एग्जाम का नियम है कि टोटल क्वेश्चन आपको बहुत क्वेश्चन देगा कम समय वाला, कुछ क्वेश्चन से भी देंगे कि थोड़ा सा टाइम आपका उसमें लगे। चलिए, लेकिन इसमें नहीं लगता टाइम, इसमें नहीं लगता। यदि ए की आई बी की आई से 60% कम, अब बताओ मुझे 60% कम है तो यानी कितना, 6/10 माइनस, तो माइनस 6 को 10 से घटाओगे तो 4/10, 4/10 को काटोगे तो 2/5 हुआ। क्या यार करके बताना होगा क्या, 60% कम यानी कि 6/10, ये माइनस है तो 4/10, तो 2/5 नहीं हुआ क्या, तो कहोगे हाँ सर हो गया। तो जब 2/5 हो गया बाबू तो 2:5 हुआ ना। तो अब क्या कर रहा है, तो बी की आई ए की आई से कितना % अधिक है, बी की आई बताओ कितना है अधिक, तो 3 अधिक बटा कम 3/2, यानी 300, 300/2 कितना 150, 150 है ऑप्शन, ऑप्शन 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 खत्म। आसान है ना। चलो, यदि ए की आई बी की आई से 45% कम, अब मुझे बताओ 45%, 5% का वैल्यू कितना, 1/20 होता है ना, 9×5 = 45, 45% का वैल्यू कितना 9/20 होगा कि नहीं। अरे 5% का 1/20, तो 9% का कितना मतलब 45% का 9×5 = 45, 9/20, ठीक है। तो ये हो गया 9/20, ये कम है, कम है तो इसको घटाओगे तो 11/20 नहीं होगा, 11/20। तो ए, अब देखो इसको बिठाते हैं, खत्म है यार। इसमें देखो 11:20 हो गया ए और बी का। तो कहता है कि ए तथा बी की कुल आय, ए तथा बी का कुल आय कितना हुआ, 20 × 10 = 31 हुआ, ठीक है। कुल आय ए की आय से कितना अधिक है, अच्छा तो ए का आय कितना है 11 ना, ए की आय 11 है और कुल आय कितना 31, तो कहता है कि ए की आय से ये कितना अधिक है, तो बताओ तो कितना अधिक है, 20 है ना अधिक है क्या बाबू, 20 अधिक है, तो कहेंगे 20 अधिक है, अधिक बटा कम, अधिक बटा कम हो गया, कितना % अधिक है, तो बटा गुना 100 करो, तो 100 करोगे तो कितना हो गया, ये 2000/11, तो 11 एकम 11, काट दो, एक ऑप्शन वाला देखो तो 1 1 1 सब एक के वाला है, ठीक है। 11 एकम 11, अब बच गया कितना यहाँ, अब काट दो ना यार, 11 9 बचा 0, 11 × 88, 8 वाला है कोई ऑप्शन, ये तो नहीं है, ये नहीं है, एक ये है, ये नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, ये खत्म। काहे के लिए उतना दिमाग लगाएंगे, बन गया 11 × 88, ठीक है, 90 हुआ था 11 × 88, ठीक है। आगे निकाल दो आप, कितना टाइम लगेगा, सेकेंडों में बनता है, बिना पेने का बना लोगे, है कि नहीं। ईमानदारी से बोलो, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको टाइम लगना चाहिए। क्या आपने सीखा इसमें, आपने यही सीखा ना कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लेंगे। मैंने शुरू में ही बताया था, पहला लेक्चर में आप जाके देखो, मैंने वहाँ भी बताया था कि आपके क्वेश्चन पे जब आएगा तो ये याद रहेगा आपको, तो धीरे धीरे आप खुद करने लगा, आप खुद करने सीख लो। कुछ नहीं, 5% का आता है तो 45% का हो गया, ये तो 60/100 करते हो तो वही ना हुआ 6/10, 24% तो 4% का आता है तो 6 के 24% हो गया। क्या दिक्कत है यार करने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस अभी भी कहता हूँ, वो चार्ट को रखो और उसका प्रैक्टिस करो, फिर देखो कमाल, ठीक है। चलिए अगले में आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए जरा, एक ये क्वेश्चन है, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, CHSL 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर कॉन्सेप्ट आपका सही है तो इसको, ऐसे क्वेश्चन को 2 3 4 कितने भी तरीके से आप बना सकते हो। देखो मैं ही आपको 2 3 तरीके से सिखा दूंगा, पहले देखा जाए बच्चा। ऐसे भी कहा जाता है ना कि अगर मान लो कि ऐसे पहाड़ है, यहाँ पर आप हैं, आपको यहाँ जाना है, तो कैसे जाते हैं। एक लड़का तो मान ले जाइए ये रास्ता, रस्सी पकड़ेगा, रस्सी से यहाँ पर चढ़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ उतर जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। चलिए
एक होगा ज़्यादा तो यहाँ झाड़ जंगल झाड़ है, ऐसे ऐसे नीचे से ऐसे ऐसे करके यहाँ पहुँच जाएगा। दूसरा एक जितना मांझी भी जो है मांझी जी बन जाएंगे, वो पहाड़ी चीर देगा और यूँ पहुँच जाएगा। पहुँचना तो यहाँ है, तो पहुँचने का मालूम है उसको कि कहाँ पहुँचना है, मंजिल हमारा क्या है, आंसर क्या है हमारा, उसका कॉन्सेप्ट ओके है, तो पहुँचने का तरीका अनेक वो ढूंढ लेता है खुद ही, है ना। तो वही बात है, आप में से ही कई बच्चे ऐसे होंगे कि इससे भी शॉर्ट तरीके आप अपना लोगे, निकाल लोगे। ठीक है, तो चलो बच्चा कॉन्सेप्ट पहले सही करो, कॉन्सेप्ट सही है तो फिर आंसर तो निकल ही जाएगा, आ ही जाता है। चलिए, ए बी की तुलना में 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, सी डी से 60% कम है, डी ई से 20% अधिक है। सारा का सारा परसेंटेज में दिया है, मैं सारा का सारा फ्रैक्शन में बदल दूंगा और देखो कितना आराम से बनेगा, एकदम रेशियो पे बनेगा। चलो आप लोग ही खुश हो जाओ। ए बी की तुलना में 20% अधिक है, चलो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ए बी की तुलना में 20% अधिक है, चलो ठीक है भाई। तो ए जो है ना 20% का मतलब क्या होता है बाबू, 1/5 अधिक है, यानी कि 6/5, तो यानी कि यहाँ 6 और यहाँ 5। अब ये कैसे आया पिछले लेक्चर में जाके देख लो, अब उतना मैं समझाते रहूँ तो पता चला एक ही क्वेश्चन में आधा घंटा लग गया। डाटा भी इतना महंगा है यार, कहाँ से कैसे कैसे क्या होगा, अपलोड करने में बहुत डाटा जाता है, बहुत बहुत परेशान हो गया हूँ। अब तो डिजिटल बोर्ड आएगा, वाईफाई लगाऊंगा फिर तो चलते रहेगा, कोई बात नहीं है। आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ और आप लोग हो कि बस कुछ नहीं, व्यूअर बन गए हो, सिर्फ व्यू करना। अरे गुरुदक्षिणा ही समझ करके अब कौन पैसा दे, कौन सा पैसा पे कर रहे हो मुझे। थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ाओ यार, जल्दी से बढ़ाओ, 600 पार तो कर ही चुके हैं, है ना। जल्दी से थोड़ा बढ़ाओ, मेहनत करो, आपके अंदर से निकलना चाहिए ये। सर किस तरह से हमारे पीछे लगे हुए हैं, पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक ये वो सब उल्टा करके निकाल कर बता देते हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। क्या उनके लिए अब ये सोचो कि फलाना ने नहीं किया तो मैं कैसे करूँगा, उस लड़के ने नहीं किया मैं कैसे करूँगा, नहीं, आपके अंदर होना चाहिए, है ना, आपके अंदर गुरु भक्ति होनी चाहिए। चलो बाकी कोई बात नहीं है, जो करे उसका भी भला, जो ना करे उसका भी भला। चलो देखा जाए, ये है 6/5 हो गया, बी सी से 25% अधिक है। ये 25% का मतलब बताओ मुझे, 25% बोलो, 1/4 हुआ कि नहीं? अरे 25% है, 100/25 कितना हुआ, 1/4 ही तो हुआ, 1/4 हुआ सर, अधिक है तो प्लस 1/4 यानी कि 5/4 हुआ ना बाबू, तो ये 5 और ये 4 हुआ। सी डी से 60% कम है, 60% कम है तो है कितना, 40% है, 40% है का मतलब क्या हुआ बाबू, 4/10, तो 2/5 हुआ ना, तो कहोगे सर 2:5 है, ठीक है। डी ई से 20% अधिक है, 20% का मतलब तो फिर वही बात हो गया, 1/5, तो यानी कि 6/5 हो गया, ये 6 और ये 5। अब इसके बाद मुझे बताने की क्या ज़रूरत है, क्वेश्चन को अनुसार तुरंत बना लोगे, इतना तक मैंने बता दिया। आगे मैंने आपको बता रखा, ये जो खाली जगह है ना, ये 5 भर दो, यहाँ भी 5 भर दो, यहाँ भी 5 भर दो, ये भी 5 भर दो, आगे पीछे कंटिन्यू रख दो, कुछ नहीं करना, अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे अप्लाई करो। ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, खत्म। अब गुना करो, 6 पंचे 30 दूनी 60, 60 कितना हो गया, 6 360 रेशियो, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 पंचे 6 पंचे 30, 300 रेशियो, 6 दूनी 12, 20 5 20, 20 12 दूनी 24, 240 रेशियो, 6 पंचे 30, 5 20, 30 20, 3 दूनी 6, 600 रेशियो, 25 25, 25 चौक 100, 500 निकल गया। अब चेक कर लो ना यार, डी बी से 60% कम है, डी बी से ये कम है क्या, कम दिख रहा है क्या, वो ज़्यादा है, तो ये गलत है। ई ए से 28% कम है, ई ए से कम है क्या, ये 500 360 से कम है, ज़्यादा है। ए डी से 40% कम है, ए डी हाँ कम तो है, ये तो देखो कम है कि नहीं कम, हाँ सर कम है। अब परसेंटेज निकालने के लिए बताओ कितना परसेंट, तो हमने आपको कितना अच्छा तरीका सिखाया है कि अगर
100 पुर सकता है तो उसको पुरा लो, क्योंकि कोई नंबर जो है ना अपने आप में 100% होता है, तो उसको 100 पुरता है तो पुरा लो, परसेंटेज देख लो। इसको 100 पुर जाएगा आराम से, 6 से भाग देंगे तो यहाँ 6 से दोगे तो यहाँ से भी 6 से देना होगा, 6 से काटेंगे तो 100% ये हुआ, और ये काटोगे तो जाके 36 यानी 60 यहाँ हुआ। तब मुझे बताओ तो कितना परसेंट ये कम है बाबू? 40%। AD से 40% कम है कि नहीं? खत्म, 40% कम है ना, बन गया, डन। क्या दिक्कत रहा? कोई समस्या इसमें? चलो मैं इस क्वेश्चन को और 1-2 तरीके से सिखाता हूं आपको। इस क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में बनाओ, रिवर्स में, रिवर्स ऑर्डर में बनाओ भाई। रिवर्स ऑर्डर में कैसे? पीछे से चलते हैं, पहले A B C D E, D E से 20% अधिक है, E को 100 मान के चलो, D कितना अधिक है? 20%, यानी 120। कहता है क्या कि C D से 60% कम है, इससे 60% कम है, इससे 60% कम है ना, तो है कितना? 40% है, तो 12 बार चौक 48। BC से 25% अधिक है, ये 100% अगर है तो 25% इसका कितना हुआ? 48 हो गया 100, तो और 24 हो गया 50, और 12 हो गया 25, तो 25% अधिक है, तो इसमें 25 जोड़ दोगे तो कितना होगा? 12 जोड़ दोगे तो कितना होगा? 60 होगा। 25% 12 है ना, 60 हुआ। अब फिर कहता है क्या ए बी की तुलना में 20% अधिक है, ए जो है इससे 20% ज़्यादा है, तो 6 दूनी 12, तो 12 ज़्यादा है यानी कि 72। रेशियो में आ गया, सारा का सारा रेशियो में डन हो गया। अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो फिर निकाल लो, अब देख लो, अब इसी यही आंसर है, चेक कर लो, बाकी तो आप चेक कर ही देख ही लोगे। AD से 40% कम है, D यहाँ है, इससे 40% कम, तो कितना कम हुआ बाबू? 28, 48 कम है तो ज़्यादा, 120 गुना 100, 0 0 गया, 12 चौक 48, 4 दाही 40% लेस। आंसर डन। क्या दिक्कत रहा? कोई भी समस्या है क्या इसमें? कॉन्सेप्ट ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यही था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। पानी का पाइप है ना बाबू, ये पानी का पाइप है, इसको 2 टुकड़ा में काट दिया जाता है। लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64% है। ये जो लंबा टुकड़ा होगा, एक लंबा होगा एक छोटा होगा, है ना, तो ये टुकड़ा जो है ना 64% है। ठीक है भाई, 64% है, तो चलिए बाबू देख लेते हैं। तो 64% को फ्रैक्शन में बदलो। मैंने क्या बताया था कि 4% बराबर 1/25, तो 64 के लिए 16 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 16 से करोगे तो कितना होगा बच्चा? 16/25। कोई दिक्कत नहीं। तो ये है, आप हमको बताओ कि 25 जो है ना ये टोटल है, ये जो है ना पाइप जो है 25 है, लंबाई है इसका 25 सेंटीमीटर हो या जो हो, ठीक है। 16 आपका जो है लंबा है, तो बचा कितना? अगर ये 16 है तो बचा कितना? 9, यानी कि रेशियो किसका बना बाबू? 16:9 का बना कि नहीं? अरे ये टोटल ये ना होता है, टोटल नंबर नहीं पढ़ाए हैं आपको, टोटल का वैल्यू दिया हुआ है 25, तो 16:9, तो कह रहा है छोटे टुकड़े की तुलना में, इसके तुलना में कितना परसेंट लंबा टुकड़ा है, ये कितना ज़्यादा है? तो कहेंगे 7, ज़्यादा बटा कम 9, तो गुना 100 होता है ना बाबू, यानी 700/9, तो कितना होगा? 9 सती 63, 9 सती 63, 7 वाला बात है, यही होगा। करके देख लो, 77.77%। डन। देखा ना, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, कोई दम था क्या? नहीं ना था। चलिए इसको कर लीजिए, अच्छा से देख लीजिए।
चलिए ठीक। चलिए देखिए जरा सा क्वेश्चन। एक संख्या में x% की वृद्धि हुई है, मूल संख्या पर वापस जाने के लिए इसे कितना % कम करना पड़ेगा? x% कि 100x बाय 100 प्लस x%, या 10x बाय 100 प्लस x%, या x बाय 100 प्लस x%। बहुत आसान क्वेश्चन है, बनेगा, बता दें। चलिए, एक संख्या में x की वृद्धि हुई संख्या, तो हम x 100 ले ही लेते हैं 100, और इसमें क्या हुआ x% की वृद्धि हो गई, तो बन गया क्या बाबू? 100 प्लस x%। फिर से हमको इसी पे आना है, कहता है ना कि मूल संख्या पर वापस जाना है इस पे, तो क्या करना होगा बताओ ना? -100 x% नहीं करना होगा? x% घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा ना? तो हाँ सर घटेगा। तो क्या होता है, परसेंटेज में निकालते हो तो क्या करते हो? डिफरेंस जो घटता है वो बटा, अब इसमें घटा रहे हो तो बड़ी वाला लिखोगे, तो 100 प्लस x है ना इंटू 100, तो ये कितना परसेंटेज में है, तो ये क्या हुआ? 100x बटा 100 प्लस x% है कोई? 100x बटा 100 प्लस x%। देखा ना कितना सुंदर क्वेश्चन था, है कि नहीं? बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में आता है तो फंस जाते हैं बच्चे, क्या करें सर। देखो यार ये क्वेश्चन देखो, ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है। चलो बाबू मिटाते हैं। ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है। मुझे बताओ 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/4 होता है कि नहीं? होता है ना? तो अधिक है तो 5/4 होगा कि नहीं बाबू? बोलो। 25% अधिक का मतलब प्लस 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/4। यानी कि सर ए बी सी अगर जो रखिएगा तो ए का 5 होगा, बी का 4 होगा, क्योंकि ए का तुलना में बी, ए की आय बी की तुलना में इतना अधिक है, ए 25% अधिक है। हो गया, गुड, रेशियो में बदल दिया मैंने। फिर कहता है और सी की आय जो, ये सी जो है ए और बी की आय के योग, देखो योग से, तो दोनों का योग कितना है बाबू? 9 है। योग से 65% कम है, तो 9 से देखो ना, 9 का क्या करें, दोनों का योग 9, 9 का 65% कम है, तो है कितना? 35% है। तो 35 बटा 100, 7 पचे 35, 20 पंचे 100, तो इसको क्या कर सकते हैं? 963 बटा 20 कर दे, कर दें? हाँ सर कर दीजिए। तो 63 बटा 20। मैंने रेशियो में आपको नहीं सिखाया है, मैंने बताया ना रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे, डेसिमल में नहीं रखेंगे। इसको चलिए बदल दीजिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, यानी 20 पंचे 100, फिर 20 चौक 80, और फिर हो गया 63। ए बी और सी का हमारा वैल्यू निकल गया रेशियो में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए सी की आय ए की आय से कितना कम है? सी का आय ए की से कितना कम है? जब 100 में दिया है, परसेंटेज 100 में दिया है, तो फिर हो गया ना। 63 कितना कम है? 37 कम है, 37 है, हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ जो 35/100 कर दिया आप, इसको फ्रैक्शन में तो नहीं बदले, आप फ्रैक्शन में बदल के बनाइए। तो चलो मैं फ्रैक्शन में बदल के बता देता हूँ, ये समझ में आया आपको? चलिए फ्रैक्शन में बदलते हैं। मैं आपको इसी का देता हूँ, ए बी सी, ये 5:4 तो था, और ये कहता है कि दोनों का योग, तो दोनों का योग तो 5 4 9, 9 का 65% कम है, तो 5% का कितना? 5% 1/20, तो 65% 13/20 नहीं हुआ? 13 × 5 = 65, 13/20। हाँ सर ये कम है ना, ये हुआ सर -13/20, तो एक्चुअली में हुआ कितना? माइनस है तो 7/20 हुआ ना बाबू, तो इतना का 7/20 करो, तो 9 सती 63/20 आया ना? वही बात आया ना जो यहाँ था, तो यही ना मैंने किया है। फिर इसको हटाया मैंने, इसको यही यहाँ पर कर दिया मैंने 63/20, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई, 20 को इससे, तो 20 पंचे 100, 80, और बचा क्या? 63। कहानी खत्म। देखे मजा आ रहा है?
आ रहा है ना, कोई दिक्कत है क्या? पूरा वीडियो वॉच किया करो। बहुत बच्चे आदत से लाचार हैं, वीडियो स्किप कर करके आगे निकल जाते हैं, उसे समझ में नहीं आएगा, धोखा खा जाओगे। कौन सा पैसा मुझे दे रहे हो आप, कौन सा पैसा मैं ले रहा हूँ आपसे? क्या डाटा भी अपने लिए नहीं खर्च कर सकते क्या? खुद के लिए करो ना यार। घर से क्लास के लिए जाते हो, ऑटो भाड़ा, ट्रेन भाड़ा, ये भाड़ा वो भाड़ा, कितना पैसा खर्च होता है। उसके बाद भी टीचर को फी पे करना पड़ता है। और अभी सिर्फ डाटा भरा लो ना, महीने का डाटा नहीं होता 1.5 GB में, पूरा 3 GB का भरवा लो। 150 की जगह 300 रुपये खर्च होगा, 300 ही ना होगा महीने का, डेली 3 GB देगा तो इतना में तो हो ही जाना है मेरा। अब बच्चे लाचार हैं अपने आदत से, यूट्यूब निकालेंगे, ये वो फालतू चीज़ों को देखते रहेंगे, बकवास करेंगे, है ना। चलो बच्चा, मुझे उम्मीद है काफ़ी कुछ आप इसमें सीख लिए, है ना। चलिए आज हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं। ध्यान रखें अपना और मेरा दोनों का, ठीक है। हम बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे, दोनों बढ़ते रहेंगे, फिर रोकने वाला कोई नहीं है। जब मैं डिजिटल बोर्ड पे आऊँगा, मैं आपको रियलाइज़ करा देता हूँ, मैं डिजिटल बोर्ड पे जब आऊँगा, मैंने आप लोगों के लिए बहुत काफ़ी प्लानिंग कर रखा है। करंट वैकेंसी जो आएंगे, मैं सारे वैकेंसी को फोकस करूँगा, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा दूँगा। करंट वैकेंसी पे मैं बहुत जोड़ लगा दूंगा, और भी टीचर को जोड़ूंगा उसमें। आपका CGL हो या SSC GD वगैरह का भी देखो, सुन रहे वैकेंसी जो है ना ओपन कर रहा है, क्योंकि कोरोना ख़त्म हो रहा है ना। जिस चीज़ का फॉर्म निकलेगा, जिस चीज़ का फॉर्म भरेंगे, आप तैयार रहना कि चौहान सर हैं हमारे लिए, मैं आपके लिए जी जान लगा दूंगा, ठीक है। चलिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। कोरोना कम हो रहा है, लेकिन सावधानी कम नहीं होना चाहिए, सावधानी बरकरार रखिए, घर में बैठिए, पढ़िए मन से, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।